वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। चैप्टर 47 ऑक्शन ऑफ रिचर्ड मैंशन। अब तक बेला आगे बगैर कुछ कहे वहां से चली गई। रेयांश भी चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह बेला के पीछे किचन में चला गया। अब आगे वहां मौजूद लोग बस आंखें फाड़े कभी कार्तिक को देखते तो कभी किचन को। उन लोगों ने अपने चेयरमैन को पहली बार किसी से कैजुअली बात करते हुए देखा। खासकर ली हुआ का तो दिमाग खराब हो गया था। आज 14 साल बाद भी वापस आते ही इस लड़की ने उसके क्रश को दोबारा अपने जाल में फंसा लिया था। ली हुआ जितना इस बारे में सोच रही थी, बेला के प्रति उसका गुस्सा और नफरत उतना ही बढ़ता जा रहा था। कार्तिक ने थोड़ी देर उन लोगों की बातें सुनी, फिर सब लोग वहां से वापस चले गए। कार्तिक भी उठकर किचन की तरफ बढ़ गया। रास्ते में ही उसने अपना मास्क भी रिमूव कर दिया। कुछ खास लोगों को छोड़कर कोई नहीं जानता था, कार्तिक कपूर ही चेयरमैन है। किचन के गेट पर आकर कार्तिक रुक गया। उसकी नजर बेला और रेयांश पर गई, जो लगातार आपस में बातें करते हुए अपना अपना काम कर रहे थे। दोनों ने अप्रोन पहन रखा था और बेला रेयांश के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक सब्जियां काट रही थी। हालांकि बेला और किचन का 36 का आंकड़ा था। बेला को खाना बनाना क्या, सब्जी काटना भी नहीं आता था, इसीलिए आज भी उसे सब्जी काटने में काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही थी। रेयांश ने नूडल बॉईल करने के बाद बेला को देखा, जो बड़ी मुश्किल से सब्जियां काटने की कोशिश कर रही थी। हाँ, पिछले 10 मिनट से वो कोशिश ही कर रही थी। अब तक उसने ना के बराबर ही सब्जियां काटी थी। रेयांश ने गहरी सांस ली। अतीत में जितनी बार उसकी मॉम किचन में सीखने के इरादे से आई थी, उतनी बार किचन में तबाही आई थी। आज का परफॉर्मेंस फिर भी पहले की तुलना में बहुत अच्छा था। रेयांश ने धीरे से हिचकिचाते हुए कहा, मॉम, ऐसे नहीं काटते हैं, दो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, लो। बेला अचानक आई रेयांश की आवाज सुनकर चौंक गई। फिर उसने नाइफ रेयांश को थमा दिया। नाइफ हाथ में लेते ही रेयांश के अंदर मानो मास्टर शेफ की आत्मा आ गई। रेयांश सब्जियों को भी ऐसे काटने लगा मानो कोई आर्ट परफॉर्म कर रहा हो। और बेला, वो तो आंखें फाड़े कभी रेयांश को देखती तो कभी सब्जियों को, जिन्हें रेयांश परफेक्टली काटे जा रहा था। 2 मिनट बाद रेयांश रुका। बेला ने सभी सब्जियों को देखा जो कट चुकी थी। बेला ने रेयांश का गाल खींचते हुए कहा, रे, तुम कितने होशियार हो गए हो, तुमने कितनी जल्दी सारी सब्जियां काट ली, माइंड ब्लोइंग। क्या तुमने शेफ का कोर्स भी किया है? बेला के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर रेयांश थोड़ा शर्मा गया। उसके कान हल्के लाल होने लगे थे। होते भी कैसे नहीं, आज पूरे 14 साल बाद किसी ने उसका गाल ऐसे खींचा था जैसे वह कोई क्यूट बच्चा हो, वरना तो लोग उसे शैतान का एजेंट कहते थे। रेयांश ने धीमे स्वर में कहा, मैंने कोई कोर्स नहीं किया है मॉम, बस डॉम में रहते रहते आ गया। वहां मैं अपने लिए खुद ही खाना बनाता था, इसीलिए मुझे ये सब आता है। रेयांश की बात सुनकर बेला की आंखें एडमिरेशन से भर गई। बचपन में बेला खुद डॉम में कुछ साल रही थी, हाई स्कूल के दिनों में। हालांकि डॉम का खाना बुरा नहीं था, मगर आम बच्चों की तरह बेला को भी डॉम का एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड और हेल्थ कॉन्शियस खाना पसंद नहीं आता था। मगर इसके सॉल्यूशन के लिए बेला ने रेयांश की तरह खुद कुकिंग नहीं सीखी थी। बेला तो उन दिनों बेन, सैम और निखिल का खाना छीनकर खा लेती थी, क्योंकि उन तीनों को कुकिंग आती थी और वो तीनों ही अपने लिए हर रोज खुद से खाना बनाते थे। बेला ने रेयांश से पूछा, अच्छा, तो क्या आदि और आरव को भी कुकिंग आती है? जवाब में रेयांश ने कहा, नहीं, आदि को कुकिंग नहीं आती है। आरव को आता है, पर आदि को नहीं। आदि किचन में जाता है तो तबाही आती है। हालांकि उसका एपेटाइट अब पहले से भी ज्यादा बढ़ गया है, वो आपको आराम से कंपटीशन। रेयांश ने एकदम से अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसने सावधान नजरों से बेला को देखा, जो उसे सिकुड़ी हुई आंखों से बुरी तरह घूर रही थी। बेला ने रेयांश को चपत लगाते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम चुप क्यों हो गए? अपनी बात पूरी करो, मैं सुन रही हूँ। ऐसे बीच में चुप क्यों हो गए? क्या अब तुम्हें डर लग रहा है? बेला की बातें सुनते ही रेयांश अपना सिर झुकाकर मासूमियत से बाल खुजलाने लगा। उसके पास बोलने के लिए शब्दों की कमी पड़ गई थी। बेला को भले ही कुकिंग नहीं आती, मगर बेला को दुनिया की सबसे फूडी इंसान कहना गलत नहीं होगा।
स्वादिष्ट खाने के लिए तो रेयांश ने अपनी आंखों से अपनी मॉम को मल्टी $1 मिलियन की डील को छोड़ते हुए देखा था। बेला सिर्फ फूडी नहीं था, उसका एपेटाइट असल में छोटे जानवरों के बराबर था। आदित्य का एपेटाइट भी बेला के जैसा ही था। वो दोनों बहुत ज्यादा खाना खाते थे। स्वादिष्ट खाना उन दोनों की ही कमजोरी थी। टंग स्लिप की वजह से रेयांश ने धोखे में ही सही एपेटाइट को लेकर बेला को क्रिटिसाइज कर दिया था। भला बेला को इस पर गुस्सा कैसे ना आता। उसका बेटा, जिसे उसने कभी खाने की कमी नहीं होने दी थी, आज वही उसे खाने के लिए क्रिटिसाइज कर रहा था। बेला को मायूस और गुस्से में देख रेयांश ने उसे समझाते हुए कहा, मॉम, आप गलत समझ रही हो। मैंने इंटेंशनली ऐसा नहीं कहा, बस मेरे मुंह से निकल गया। आई एम सॉरी। रेयांश की सफाई सुनकर बेला ने उसे और ज्यादा घूरते हुए कहा, बस मुंह से निकल गया। तुम ऐसा सोचते होगे तभी तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें निकली रे, वरना अगर तुम मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचते तो तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें निकलती ही नहीं। मुझे लगा था तुम बड़े हो गए हो, होशियार हो गए हो, मगर तुम तो बदमाश हो गए हो। बेला की डांट और फटकार सुनने के बाद रेयांश ने आगे 10-12 बार उसे सॉरी कहा। तब जाकर बेला को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कोई उसके खाने के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोले। कार्तिक वहीं चुपचाप दरवाजे से टिककर खड़ा था और उन दोनों की बातें सुन रहा था। बेला को नॉर्मल होता देख कार्तिक के दिल को सुकून मिल रहा था। रेयांश दोबारा से कुकिंग में बिजी हो गया और बेला, जो वहां कुकिंग सीखने के इरादे से आई, वह कुकिंग सीखना छोड़कर वही स्टूल पर बैठ गई और अपना फोन यूज करने लगी। इन 14 सालों में भले ही बेला या उसकी उम्र में कोई बदलाव नहीं आया था, मगर बाहरी दुनिया में बहुत बदलाव आए थे। बेला फोन के जरिए उन्हीं बदलावों के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी। वैसे तो चार्ली ने उसे इंपोर्टेंट सब्जेक्ट्स की डिटेल PDF के थ्रू सेंड कर दी थी, मगर अपनी नफरत की वजह से रिचर्ड फैमिली के बारे में चार्ली ने बेला को कुछ नहीं बताया था। हालांकि रावत से बेला ने रिचर्ड फैमिली की सारी इंफॉर्मेशन निकलवा ली थी। फिलहाल बेला उन्हीं इंफॉर्मेशन को चेक कर रही थी। सारी इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद बेला का दिमाग एक ही सेंटेंस पर जाकर रुक गया और वो सेंटेंस था, द ऑक्शन ऑफ रिचर्ड मैंशन। बेला की डेथ के बाद रिचर्ड कॉरपोरेशन लगातार लॉस में जाने लगी थी। चार्ली का भी रिचर्ड कॉरपोरेशन से कोई वास्ता नहीं था। चार्ली सिर्फ इन्फोसिस को हैंडल करता था। एमा की हरकत के बारे में जानने के बाद रावत, रॉय और अकीरा ने भी रिचर्ड कॉरपोरेशन को छोड़ दिया था। ऊपर से समीरा के प्रेसर और बेला के कजन निक की बेवकूफियों ने रिचर्ड कॉरपोरेशन को जल्दी ही दिवालिया बना दिया। बेला जब तक थी तब तक वो न सिर्फ पूरी कंपनी को हैंडल करती थी, बल्कि उसके डर की वजह से उसके भाई बहन और कजन्स कोई उल्टा पुल्टा काम भी नहीं करते थे। मगर बेला की डेथ के बाद हर कोई खुलासान बन गया, खासकर एमा का भाई निक। कंपनी के बैंकरप्ट होने के बाद निक ने धीरे धीरे कर रिचर्ड फैमिली की बाकी प्रॉपर्टीज को भी गैम्बलिंग में उड़ा दिया। अब तो नौबत ऐसी आ गई थी कि रिचर्ड मैंशन तक की कल नीलामी होने जा रही थी। बेला इन्हीं सभी बातों के बारे में सोच रही थी, तभी एक बड़ा सा हाथ उसके माथे पर आया और उसके कान में किसी की गहरी आवाज गई, यू शुड टेक शावर वाइफी, तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, जाकर कोल्ड शावर ले लो, तब तक खाना भी रेडी हो जाएगा। बेला ने ये सुनते ही सर उठाकर कार्तिक को देखा, जो उसे ही देख रहा था। बेला कुछ पल कार्तिक को देखने के बाद उठी और बगैर कुछ कहे वहां से अपने बेडरूम की तरफ चली गई। कार्तिक ने एक नजर रेयांश को देखा, जो अब कुकिंग में पूरी तरह डूब चुका था। कार्तिक भी वहां से बेला के पीछे बेडरूम में आ गया। बाथरूम से पानी गिरने की आवाजें आ रही थी, शायद बेला शावर ले रही थी। कार्तिक चुपचाप वहीं काउच पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद बेला क्लोजेट रूम से बाहर आई। उसने ब्लैक बैगी शर्ट और बॉटम पहन रखा था। उसका फ्रेश और ग्लोइंग चेहरा उसे किसी खिले गुलाब जैसी रूप दे रही थी। बेला ने अपने शर्ट की स्लीव रोल करते हुए कहा, कार्तिक, मुझे आज रात फ्रांस जाना है, कुछ जरूरी काम है। बेला की बात सुनते ही कार्तिक ने ठंडे स्वर में कहा, अगले 1 महीने तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रही हो वाइफी, तुम्हें अगले 1 महीने तक यही रहना है। जो भी काम है मुझे बता दो या फिर यहीं से करवा लो। आगे क्या होगा जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। H48 डरे टू टेस्ट मी वाइफी। अब तक बेला ने अपने शर्ट की स्लीव रोल करते हुए कहा, कार्तिक,
मुझे आज रात फ्रांस जाना है, कुछ जरूरी काम है। अब आगे। बेला की बात सुनते ही कार्तिक ने ठंडे स्वर में कहा, अगले 1 महीने तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रही हो वाइफी, तुम्हें अगले 1 महीने तक यही रहना है। जो भी काम है मुझे बता दो या फिर यहीं से करवा लो। कार्तिक की बात सुनकर बेला कंफ्यूज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था अचानक कार्तिक ऐसा क्यों कह रहा है। बेला ने पूछा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कार्तिक? क्यों नहीं जा सकती मैं 1 महीने तक यहाँ से कहीं? कोई प्रॉब्लम है क्या? जवाब देने के बजाय कार्तिक ने बेला की कलाई पकड़कर अपने करीब खींच लिया। बेला सीधा जाकर कार्तिक के गोद में जा गिरी। हालांकि कार्तिक के स्मूथ मूवमेंट्स की वजह से बेला को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो आराम से किसी कठोर गद्दे पर बैठी हो। कार्तिक ने बेला के बाल कान के पीछे करते हुए कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है वाइफी, तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है इसलिए तुम अगले 1 महीने तक यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। पहले तुम पूरी तरह ठीक हो जाओ, उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना होगा जाना, मगर फिलहाल तुम्हें कहीं जाने की इजाजत नहीं है। अगर ज्यादा इमरजेंसी हुई तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम अकेले अगले 1 महीने तक कहीं नहीं जाओगी। कार्तिक की बात सुनकर बेला ने ठंडी सांस छोड़ी। उसे पता था कार्तिक को उसकी फिक्र है, मगर उसका काम भी तो जरूरी ही था। बेला ने अपना सिर उसके कंधे पर रखते हुए कहा, मैं ठीक हूँ कार्तिक, ये इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। दिन में 3-4 शावर ले लूंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मुझे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है, प्लीज। बेला की रिक्वेस्ट सुनते ही कार्तिक ने कठोर लहजे में बोला, रिचर्ड मैंशन की नीलामी, यही तुम्हारा जरूरी काम है ना वाइफी? जवाब में बेला ने धीरे से कहा, मैं उन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ, कम से कम अंकल आंटी को तो बिल्कुल भी नहीं। वो दोनों बहुत अच्छे हैं कार्तिक, डैड और मॉम से ज्यादा उन दोनों ने मुझे प्यार दिया है। एमा और निक के किए की सजा मैं उन दोनों को नहीं भुगतने दूंगी। वो दोनों ये सब डिजर्व नहीं करते हैं। बेला की बातें बिल्कुल सच थी। कार्तिक भी इन बातों के बारे में अच्छे से जानता था। बेला के अंकल और आंटी दिल के बहुत प्यारे इंसान थे। ना जाने उनके बच्चे ऐसे नालायक कैसे हो गए थे, मगर क्या कार्तिक को उनके साफ दिल से फर्क पड़ता था? कार्तिक ने सपाट लहजे में कहा, वाइफी, मुझे उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो लोग क्या डिजर्व करते हैं और क्या नहीं करते हैं, ये उनकी प्रॉब्लम है। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी तुम हो। पिछले बार मैं तुम्हें अकेले वहां भेजने की गलती कर चुका हूँ। अब मैं दोबारा वैसी कोई गलती नहीं करने वाला हूँ। चाहे इसके लिए तुम खुश रहो या नाराज रहो, मगर जब तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, तब तक तुम अकेले कहीं नहीं जाओगी। दिस इज फाइनल डिसीजन। कार्तिक की बातें सुनकर बेला की आंखें सिकुड़ गई, माना वो थोड़ी बीमार थी, मगर इतनी भी नहीं कि उसका पति उसे बच्चों की तरह ट्रीट करने लगे और कहीं बाहर अकेले आने जाने से भी मना दे। बेला ने कार्तिक को बुरी तरह घूरते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारी बात मानने से मना कर दूं तो क्या करोगे तुम? बेला की बात सुनकर कार्तिक ने उसे देखा। उसकी हमेशा ठंडी और कठोर रहने वाली आंखों में शांति थी, ऐसी शांति मानो वो पूरी दुनिया को अपनी उंगली पर नचा सकता हो। कार्तिक ने बेला की आंखों में एकटक देखते ही कहा, डरे टू टेस्ट मी वाइफी, इसी बेड से तुम्हें 1 महीने के लिए बांध दूंगा मैं और तुम्हें चलने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। कहीं आना जाना तो बहुत दूर की बात होगी। कार्तिक की धमकी के पीछे छिपे बातों का मतलब समझते ही बेला का सुंदर चेहरा लाल हो गया। उसे नहीं पता था उसका बेशर्म पति धमकी से भी उसे शर्मसार कर सकता था। प्रेजेंट बेला धीरे से बुदबुदाई, जिसे सुनने के बाद भी कार्तिक ने उसे कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद बेला और कार्तिक डाइनिंग एरिया में आए। खाना ऑलरेडी सर्व किया जा चुका था और रेयांश भी चुपचाप वहीं बैठा हुआ था। कार्तिक और बेला अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। पूरा डाइनिंग टेबल खाने की खुशबू से भरा हुआ था, जो बेला में मुंह में पानी लाने के लिए काफी था। बेला ने बगैर एक पल गवाए नूडल की बोल से ढक्कन हटाया तो स्वादिष्ट खाने की खुशबू से उसकी नाक फूल गई। बेला ने खाने की खुशबू को इन्हेल किया, फिर उसने फोर्क और स्पून उठाकर नूडल खाना शुरू कर दिया। एक बाइट के बाद ही बेला ने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो खाने का अच्छा स्वाद उसे स्वर्ग की अनुभूति दिला रहा हो। रेयांश, जो तिरछी नजरों से बेला को ही देख रहा था, बेला का रिएक्शन देख उसके होठों पर हल्की ना दिखने वाली मुस्कान आ गई। उसे अब फीडबैक की जरूरत नहीं थी, उसकी मॉम के फेशियल एक्सप्रेशंस ने ही उसे उसका फीडबैक दे दिया था।
बेला ने पूरा नूडल निगलने के बाद कहा, डिलिशियस रे, यू आर एन अमेजिंग शेफ, मन तो कर रहा है लाइफ टाइम तुम्हारे ही हाथ का खाना खाऊं। बेला के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर रेयांश धीरे से बोला, मैं जब तक यहाँ हूँ तब तक आपके लिए कुक कर सकता हूँ। सच में? हाँ, अगर आप चाहो तो। ओके बढ़िया, अब से तुम मेरे पर्सनल चीफ हो। हम। रेयांश की बातों ने बेला का दिल खुश कर दिया था। उसका बेटा आज भी दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा था। वो उसकी सारी बातें मानता था। रेयांश ने टेढ़ी नजरों से कार्तिक के देखा, मगर कार्तिक ने उसे कोई फीडबैक नहीं दिया। रेयांश को भी कार्तिक से ऐसी ही उम्मीद थी, इसीलिए उसे खास बुरा नहीं लगा। खाना खाते खाते बेला को अचानक ठसका लगा और वो उठकर अपने बेडरूम की तरफ भाग गई। बेला का बर्ताव कार्तिक और रेयांश दोनों ही बड़ा अजीब लगा। लगता भी कैसे नहीं। ठसका लगने के बाद बेला पानी पीने के बजाय अपने कमरे में जो चली गई थी, वो भी इतनी जल्दीबाजी में। कार्तिक तुरंत अपना खाना छोड़कर बेला के पीछे गया और रेयांश भी उठकर उन दोनों के पीछे गया। चिंता की लकीरें उन दोनों के माथे पर नजर आ रही थी। आगे क्या होगा जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। डी आई रीड